अभी जो एसएससी जेई 2024 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 5, 6 और 7 जून को, तो उसका थोड़ा सा हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं कि कितना मार्क्स जो है वो सेफ़ है और कितना नहीं। तो अभी रिस्पांस आ गया, सबको मिला लिए हैं, तो जितना भी मैक्सिमम, तो सबसे पहले अगर हम 5 तारीख की बात करें, पहले देखेंगे शिफ्ट वाइज क्या था, क्वेश्चन हार्ड कौन से ईजी थे, है ना। तो अगर 5 की बात करें तो 5 के बाद जो है वो थोड़ा देखो, हालांकि तीनों शिफ्ट का 5, 6, 7 का तीनों शिफ्ट हलवा ही था, ठीक है। मतलब टेक्निकल तो ठीक ठाक था, लेकिन जो नॉन टेक था वो बहुत ईजी था, जिस कारण बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, है ना। इन्फ्लेशन में बढ़े हैं एकदम अच्छे खासे, नीट वाला हाल हो गया, 720 में 720 आ रहा है, बट इतना नहीं आ रहा, बट बहुत ज़्यादा बढ़ गया एज़ कम्पेरिजन टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो अगर हम 5 की बात करें तो 5 का जो, बस ये 3 ही शिफ्ट में हम लोग कंपेरिजन करेंगे, तो 5 का जो है वो मॉडरेट बोला जा सकता है। हालांकि ये मॉडरेट भी इजी ही है, लेकिन हम बस ये 3 में आपस में देख रहे हैं। अगर 5 को मॉडरेट बोल रहे हैं और 7 और 6 को लास्ट में इसलिए ले जा रहे हैं, एक रीज़न है। तो अगर 5 को अगर हम मॉडरेट मानेंगे तो 7 को हम लोग टफ़ मानेंगे, ठीक है, और 6 को हम लोग ईजी मानेंगे। तो भैया ऐसा है, 6 का ईजी होने के कारण क्या है पता नहीं, मतलब टेक्निकल तो ऑलमोस्ट सेम ही लगा, है ना, उतना ज़्यादा हलवा भी नहीं था, लेकिन जो नॉन टेक है वो कुछ ज़्यादा ही ईजी आ गया था 6 में, ठीक है। हालांकि सब में ईजी था, लेकिन 6 को थोड़ा सा, मतलब 6 में क्या ही बोल सकते, या सारे होशियार बच्चे 6 में ही चले गए थे, ऐसा भी हो सकता है। सबकी मैक्सिमम लोगों की मार्क्स 130 प्लस ही आ रही है, और वही डिसाइडिंग फैक्टर है कट ऑफ भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कट ऑफ की, अगर हम 5 को ले तो 5 में यूआर है, अगर हम बोल रहे कि इतना रहे और थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता, हम सिर्फ और सिर्फ रॉ मार्क्स की बात करेंगे, लेकिन कितना है तो सेफ, और कितना है तो एकदम निकल जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहिए, ये भी देख लेंगे। तो अगर 5 तारीख की बात करें, यूआर की बात करें, तो अगर हम लोग देखा जाए, यूआर और ईडब्ल्यूएस एक ही में रहेगा, और ओबीसी के लिए 3-4 नंबर आगे पीछे रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और उसके बाद आएगा SC ST का, ठीक है। तो 5 वाले में अगर यूआर का 125 प्लस आ रहा है, रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं, 125 प्लस है, तब आप आराम से हैप्पीली तैयारी कर सकते हो। और इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन में 5 से 6 मार्क्स बढ़ सकते हैं, 5 से 6 मार्क्स आपको बढ़ सकते हैं, 5 से 6 या 3 से 4 इस तरह बढ़ेंगे, इतना हमको पता है। ईडब्ल्यूएस का भी ऑलमोस्ट ओबीसी का 4-5 नंबर आगे पीछे रहेगा। और SC ST की बात करें, ओबीसी का अगर बोले तो 120 प्लस रहना चाहिए, और ये होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल सब सेम ही रहता, तो 125 मानो, अगर 125 कोई भी कैटेगरी में हो, ओबीसी हो, यूआर हो, तो आराम से कर सकते हो। SC ST की अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपको 115 होना चाहिए, 115 प्लस होना चाहिए, ये 5th शिफ्ट वाले के लिए ना, 5 तारीख को जिसका एग्ज़ाम था 115 होना चाहिए। अब आते हैं 7 तारीख का, 7 जून वाला, 6 जून को लास्ट में लिया जाएगा। 7 जून की बात करें तो ये थोड़ा सा टफ आना जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लास्ट में था, और थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल आ गया था 5-6 के कंपेरिजन में। तो 7 में अगर यूआर की बात करें, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड SC ST, तो यूआर की बात करेंगे तो 120 प्लस होना चाहिए, कंफर्म इतना तो रहना ही चाहिए। ये भी एकदम बॉर्डर पे हो, जस्ट कट ऑफ पार करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका एक बेनिफिट है कि 120 अगर रॉ मार्क्स है तो नॉर्मलाइजेशन में ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और कट ऑफ तो वही रहेगा 130 जो भी रहेगा वहाँ पे, ओके। लेकिन नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, लेकिन इसमें मार्क्स बढ़ेंगे। तो यूआर में अगर रॉ मार्क्स की बात करी जाए, रॉ मार्क्स तो 120 प्लस है, इजीली कर सकते हो, सबका वही हाल रहना चाहिए, सबका इसमें ईडब्ल्यूएस ओबीसी सबका। SC ST की अगर बात करा जाए तो 110 प्लस रहना चाहिए, ठीक है। ये 7 जून की हम बात करें। अब आते हैं 6 जून, सारे आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग,
अब्दुल कलाम आज़ाद सब इसी में एग्ज़ाम देने चले गए थे, सब कोई, है ना। इतना इजी बोलो या फिर सारे बढ़िया बच्चे इसी में चले गए, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया यार मार्क्स। ठीक है, तो अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर में कम से कम 130 प्लस रहना ही चाहिए। इसमें भी डाउटफुल है बहुत लोगों को, 130 रहना ही चाहिए क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ईजी आ गया था। और सीट जान लो कितना कम है, 100 था, वो भी 100 प्लस कुछ था, और उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों हैं। ये तो हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं। और MES में सीट बढ़ेगा तो 100 बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो रहा है, तो वही हम लोग देखना है। तो यूआर के लिए 130, EWS OBC वही 125 तक रहना है। तो EWS OBC ठीक ठाक बॉर्डर क्रॉस कर लोगे। SC ST की बात की जाए तो 120 प्लस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस एसिक जून वाले के लिए जो 1 से 3 हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो है 120 प्लस होना चाहिए ही चाहिए। तो ये था, और इतना ज़्यादा आ रहा तो एकदम लग जाओ, अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, इससे कम आ रहा तो क्या कर सकते हो, हम तो बोलेंगे कि मत ही करो। अगर कोई दूसरा एग्ज़ाम है, हाँ टेक्निकल है तो अच्छी बात है, टेक्निकल में भी HPCL है, RRB चाहिए, तो सबको कर रहे हो तो इसके साथ में लेकर चल सकते हो। लेकिन अगर नॉन टेक में शिफ्ट होना तो अभी शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अब फिर टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, और 1-2 नंबर से कट ऑफ पे आ भी गया ना तो कोई फ़ायदा नहीं होता। एक चीज़ जान लो, कम से कम 10 नंबर गैप रहना चाहिए, तो उसका चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हम टाइम सेविंग के लिए बता रहे हैं, बाकी तुम्हारा ऊपर डिसाइड है, जो करना करो। ठीक है, तो इतना रहना चाहिए। मोटा मोटी देखा जाए तो 5 वाले को यूआर के लिए, यूआर OBC सब इसी में आ रहा है, OBC EWS, यहाँ पे SC ST कर देता है। ठीक है, यहाँ पे SC ST कर देता है। तो 5th वाले को कितना रहना चाहिए, 125, इधर 115, 6 तारीख वाले को 130, 120, 7 वाले को 120, और यहाँ 110, इतना रहना चाहिए। ये रॉन्ग मार्क्स की बात कर रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन बता रहे हैं, इसमें 5 से 6 मार्क्स बढ़ेंगे, इसमें 10 प्लस बढ़ेंगे, 10 से 12 हो सकता है इसमें। हाँ, 6th वाले, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, जो 6 वाले हैं, 6 वालों का रॉन्ग मार्क्स में हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में निगेटिव हो जाए, मार्क्स घट जाए। मार्क्स कम हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, तो बढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, ये लिख के दे रहा है, बढ़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और ज़्यादा चांस है कम होने का, क्योंकि इतना गैप आ जा रहा है ना। अगर हम 5th से कंपैरिजन कर रहे हैं, 7 से कंपैरिजन कर रहे हैं, और 6 बीच में आ रहा है, तो 7 और 6 के बीच में अच्छा खासा गैप आ जा रहा है। 7 बहुत लोगों को हार्ड लग रहा है, लेकिन एज कंपेरिजन तो ईजी ही है, लेकिन 6 से कंपेरिजन में थोड़ा सा टफ आ जा रहा है, जिस कारण से इसमें हो सकता है मार्क्स ना बढ़े या फिर निगेटिव में हो जाए। तो ये था। ठीक है, आई होप ठीक लगा होगा। तो प्रिपरेशन कर लो, अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो लग जाओ CBT 2 के लिए। ठीक है, चलो फिर।